है। चुनांचे शाह फरमाया वही जा गौर से सुनिए, अल्लाह फरमाता वही जा ऐ महबूब जब वो आपकी बारगाह में हाजिर हो, आपकी खिदमत में हाजिर हो, सवाल पैदा होता है कौन हाजिर हो। आगे फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, कि वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, यानी आने वाला मोमिन हो, काफिर ना हो, आशिक रसूल हो, मुनाफिक ना हो, खुश अकीदा हो, बदअकीदा ना हो, अहले सुन्नत हो, अहले दयात ना हो, यानी आने वाला प्यारे मुस्तफा का गुस्ताख ना हो, अहले बैत सहाबा का गुस्ताख ना हो, औलिया अल्लाह की बेअदबी करने वाला ना हो, वो सबको मानने वाला हो। जब वो बारगाह रिसालत में हाजिर होगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है फकुल, ऐ महबूब उस आने वाले से फरमा दीजिए, यानी ऐ महबूब जो आपका गुलाम सच्चा मुसलमान आपकी खिदमत में आ जाए तो उससे फरमाइए, क्या फरमाइए? सलामुन अलैकुम, कि तुम पर सलाम हो, तुम पर सलामती हो। तो बारगाह रिसालत में हाजिर होने से पहला इनाम ये मिलता है कि मुस्तफा उसे सलाम इरशाद फरमाते हैं, उसे मुस्तफा सलामती की दुआ देते हैं। उलमाए किराम ने यहाँ इसके दो माने बयान फरमाए हैं। एक माना ये है कि प्यारे आका अपने गुलामों को सलाम इरशाद फरमाते हैं, और दूसरा माना ये है कि सलाम रब का है, रब ने महबूब से फरमाया महबूब आपके जो गुलाम जब भी आपकी खिदमत में हाजिर हो तो आप उन्हें हमारा सलाम पहुंचाते, आप उन्हें हमारा सलाम पहुंचाते। तो कैसा इनाम है, कितना बड़ा इनाम है कि जो बंदा बारगाह रिसालत में पहुंचता है उसे रब्बे रहमान का सलाम नसीब हो जाता है। मजीद अल्लाह फरमाता है कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, कि तुम्हारे रब ने अपने जिम्मे करम पर रहमत को लाजिम कर लिया है। ये दूसरा इनाम है कि जो हुजूर की बारगाह में जाता है उसे रहमत की खुशखबरी सुनाई जाती है कि अन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअम बिजहालतिन सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लह फअन्नहु गफूरुर रहीम, कि तुम में से जो नादानी में बुराई कर बैठे, गुनाह कर बैठे, फिर तौबा कर ले उसके बाद और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला को बख्शने वाला और मेहरबान पाए। मोहतरम हज़रात, मतलब ये है कि ऐ महबूब आपके बारगाह में गुलाम जो भी आते हैं उनसे फरमा दो कि तुमसे नादानी में जितने गुनाह हो गए हैं, कितने ही बड़े बड़े गुनाह क्यों ना हो, अब तुम्हें रहमत मिलने वाली है कि रब के हुजूर तौबा करके इस्लाह कर लो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। मोहतरम हज़रात, रहमत रब की है, मिलती दरे मुस्तफ़ा से है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तो पहला इनाम ये मिलता है जो बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, रोज़े रसूल पे हाजिर होता है, तो एक तो उसे सलामती मिलती है बारगाह रिसालत से, सरकार उसे सलाम इरशाद फरमाते हैं। दूसरा इनाम ये मिलता है उसे रहमत की खुशखबरी सुनाई जाती है। अब इस आयत करीमा में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि जो दरे मुस्तफ़ा पर पहुंच जाता है उसे सलामती मिलती है, सरकार उसे सलाम इरशाद फरमाते हैं, रहमत की खुशखबरी सुनाई जाती है। तो ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है, कोई एतराज़ कर सकता है कि ये आयत करीमा उस वक्त नाज़िल हुई जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी जिंदगी के साथ दुनिया में तशरीफ फरमा थे, ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद थे। लिहाजा ये जो सलाम करने की बात है, फरमाने की बात है, रहमतें मिलने की बात है, ये तो ज़ाहिरी जिंदगी के साथ खास थी। अब तो आप पर्दा फरमा चुके हैं, अब मदीने में जाकर ये इनाम कैसे मिलेंगे, ये सलाम कैसे मिलेगा, ये रहमतें कैसे मिलेगी? तो मोहतरम हज़रात, ये शैतानी वसवसा है, लेकिन इसका जवाब ये है कि अव्वल तो इस आयत में वक्त और ज़माने की कोई कैद नहीं है। ये नहीं फरमाया क्या महबूब जो तेरी बारगाह में ज़ाहिरी ज़माने में
ज़ाहिरी हयात में आए उसे सलाम फरमाइए, ये नहीं फरमाया या ये कानून 50 साल तक है या ये कानून 100 साल के अंदर अंदर है फिर ये इनाम बंद हो जाएंगे। आयत करीमा में ऐसी कोई कैद नहीं है। मुतलकन फरमाया वही जा ए महबूब तेरी बारगाह में आ जाए, चाहे तेरे ज़ाहिरी विसाल फरमाने के पहले आए, ज़ाहिरी हयात में आए या क़यामत तक जो भी तेरी बारगाह में आता रहे उसे सलाम इरशाद फरमाइए। मोहतरम हज़रात, यहाँ कोई ऐसी कैद नहीं है। दूसरी बात ये है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा कब्री बाद मौती का कान कमन ज़ारनी फी हयात, कि जिसने मेरे ज़ाहिरी विसाल के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की वो ऐसे है गोया उसने मेरी जिंदगी में मेरी ज़ियारत की। जिसने आज भी ज़ियारत की वो ऐसे ही है जैसे उसने मेरी हयात में ज़ियारत की। तो पता चला कि जो दरबारे बारगाहे रिसालत में हाजिर होता है वो ऐसा ही है जैसे वो ज़ाहिरी हयात में आपके खिदमत आलिया में हाजिर हो गया। तो रब फरमाता है महबूब जो गुलाम जो सच्चा मुसलमान आपकी खिदमत में आ जाए तो उसे सलाम इरशाद फरमाइए और रहमत की खुशखबरी भी उसे सुना दीजिए। तो पता चला कि जो भी मुसलमान बारगाह रिसालत में हाजिर होता है वो इन इनामात का हकदार हो जाता है। मोहतरम हज़रात, आप देखिए इमाम हाकिम ने रिवायत नकल किया है, आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। बड़ी ईमान को ताज़गी बख्शने वाली गुफ्तगू है, बड़ी ईमान अफरोज गुफ्तगू है। तो आप समाअत फरमाइए कि मेरे आका आज भी सलाम का जवाब देते हैं और आज भी आपकी अताए जारी है और आज भी सरकार नवाजते हैं, लेकिन मांगने का सलीका आना चाहिए। इमाम हाकिम ने रिवायत नकल किया है कि एक दिन मरवान रोज़े रसूल पर हाजिर हुआ तो उसने देखा कि वहाँ एक शख्स कपड़े अनवर पर मुंह रखे हुए है। मरवान ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर कहा कि जानते हो तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। ये कहकर जब उसने मरवान की तरफ मुंह फेरा तो वो मशहूर सहाबी रसूल मेज़बान मुस्तफा हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, किसी पत्थर के पास नहीं आया। तो यहाँ से पता चला कि सहाबाए किराम का भी यही अकीदा था कि रोज़े रसूल की हाजिरी ऐसी नहीं है जैसे हम अपने फौतशुदा वालिदैन वगैरह की कब्र पर हाजिर होते हैं, बल्कि हुजूर अपने